दोस्तों, एक दामाद होता है, वह रात को लगभग 10-11 बजे शराब की नशे में आता है और लगभग ठंडी का महीना होता है। वह एकदम नशे में चूर होता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। वह सीधा जिसमें साली सोई होती है उसी कमरे में चला जाता है। जब उस कमरे में जाता है, वहाँ पर पहले से ही सोई रहती हैं, उसी में जाकर को वह भी सो जाता है। वहाँ पर घंटे 2 घंटे उसके साथ सोने के बाद जब पता चलता है कि उसकी साली नहीं बल्कि उसकी सास है, तो वह देखकर दंग रह जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम संजय है। यह कहानी है झारखंड राज्य के धनबाद ज़िले की। दोस्तों, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है और लड़के का नाम नीरज होता है और उसकी शादी 4 साल पहले एक सुनैना नाम की लड़की से होता है और दोनों का घर धनबाद ज़िले में रहता है। और सुनैना 2 बहन होती है, एक का नाम सुनैना होता है, एक का नाम नैना होता है। और उसके ससुर नहीं होते हैं, सास होती है। शादी होती है और 2-3 साल बाद उसको एक बेटा पैदा होता है और बेटा जो है उसके ससुराल में ही पैदा होता है। वहीं पर वह जाता है। एक पहले दिन जब जाता है तो वहाँ पर भाई धूमधाम से जो होती है बच्चे की बरही और कार्यक्रम होता है, उसमें वह शामिल होता है, लोगों का इज्जत मान सम्मान करता है। उसके बाद दूसरे दिन दोस्तों, वह जो नीरज होता है वह जाता है मार्केट में। वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ कुछ नशे करता है, बातचीत करता है और बातचीत करते करते लगभग रात के 10-11 बज जाते हैं। 10-11 बजने के बाद जब वह घर लौटता है, एकदम पूरा सुनसान इलाका होता है। सुनसान इलाके में वह अकेले आता है और जिस रूम में उसकी साली सोती थी, उस दिन उसकी साली उस रूम में नहीं सोई होती है। वह अपनी बहन के रूम में चली जाती हैं, क्योंकि बच्चा थोड़ा परेशान करता है, इसलिए वह बच्चे को चुप कराने अपने के पास चली जाती है। जिस रूम में उसकी साली सोती है उसी रूम में उसकी माँ आकर सो जाती है। कहती है कि दोनों बहन एक साथ सो जाएंगी तो मैं इसमें सो जाऊंगी। अब नीरज को क्या पता था कि इसमें मेरी साली सोई हुई है कि मेरी सास सोई हुई है। और दोस्तों, वह आता है उसी कमरे में, अपनी साली के कमरे में डायरेक्ट चला जाता है। जाने के बाद उसके साथ संबंध बनाता है और वह इतना नशे में रहता है, इतना नशे में रहता है, उसको पता नहीं चलता कि ये मेरी सासू माँ है कि मेरी साली है। घंटे 2 घंटे जो काम हो जाता है, होने के बाद जब उसको होश आता है तो पता चलता है कि उसकी साली नहीं बल्कि उसकी सासू माँ है। तो दोस्तों, सासू माँ भी जवान होती हैं, उनकी उम्र भी ज़्यादा से ज़्यादा 42-43 साल थी, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। इसलिए वह दामाद का साथ भी दे रही थी। बोली, दामाद कोई बात नहीं है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर दोस्तों, नीरज उस कमरे में से जाता है, दूसरे कमरे में सोता है। फिर सुबह होता है तो नीरज जो है अपनी सासू माँ से नज़र नहीं मिला पाता, लेकिन उसकी सासू माँ उसको चाय बनाती हैं, चाय देती हैं, उसके बाद खाना बनाती हैं, खाना देती हैं। इधर दोनों बहनें अपने बच्चों को मालिश करने में, खाना पीना खिलाने में, कपड़ा लत्ता धोने में इधर ही व्यस्त रहती हैं, उधर ध्यान नहीं देती हैं। फिर अगले दिन दोस्तों चला जाता है नीरज मार्केट में भी काफ़ी रात हो जाती है। उसके बाद फिर आता है और उसी कमरे में चला जाता है। फिर वही कार्यक्रम फिर शुरू हो जाता है।
ऐसा करते करते उसकी जो बीवी होती है सुनैना, वह कहती है कि हमारे पति आखिर रात में इतनी रात को कहाँ से आते हैं और कहाँ सोते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता। तो जो नैना की माँ होती है कहती है, बेटी तुम लोग सो जाती हो और वो आते हैं तो मैं उनको खाना देती हूँ, खाना पीना खा करके फिर सो जाते हैं। लेकिन सुनैना कहती है कि मैं पता लगाऊंगी कि आखिर रात में वे कब आते हैं और कब सोते हैं, कहाँ रहते हैं, इसका मुझे जानकारी होनी चाहिए। एक दिन की बात है दोस्तों, वह जो है फिर चला जाता है नीरज, मार्केट जाता है। मार्केट जाने के बाद वहाँ पर फिर वही रात को 10 बजे आता है। उस दिन सुनैना जागती रहती है, जब आती है तो वह नाटक बना लेती है सोने का। इधर देखती है तो कहती है कि दोनों लोग सो गए हैं। उसके बाद सुनैना की माता नीरज को पानी देती है, खाना देती है, खाना पीना खाते हैं। खाने के बाद फिर सोने चले जाते हैं। कुछ रात के बाद जब लगभग 11-12 बजता है रात में, जब सुनैना सोचती है कि अब तो सब लोग सो गए होंगे, तो वह जाती है धीरे धीरे दबे पाँव देखती है। तो वह जब देखती है तो दंग रह जाती है और कहती है कि मैं ये तो सपने में भी नहीं सोची थी जो आज मैं देख रही हूँ। उसके बाद दोस्तों वह जाती है और नीरज को वहीं पर डंडे से मारती है। मारने के बाद अपनी माँ को भी भला बुरा कहती है और कहती है कि क्या माँ, अब तुझे मेरा ही पति मिला था और कोई नहीं मिला था। लेकिन वहाँ पर सुनैना की माँ बहुत शर्मिंदा होती है और कहती है, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। ये सब अनजाने में हो गया, लेकिन यह बात किसी को पता न चले। लेकिन दोस्तों कहते हैं सच्चाई कभी छुपती नहीं। जब एक बार हाथी का दांत निकल जाता है तो वो कभी भीतर नहीं होता है। और जब यह कार्यक्रम चलने लगता है तो सब गांव वाले भी जान जाते हैं और भी लोग जान जाते हैं। इसलिए सुनैना अपने पति को लेकर के बम्बई चली जाती है। बम्बई वहाँ रहने लगती है, लेकिन नीरज का मन नहीं लगता बम्बई में। वह आता है, कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। महीने 2 महीने में आता है। आने के बाद अपनी सासू माँ से ज़रूर मिलता था। मिलने के बाद उससे प्यार भरी बातें होती थी, रात गुजारता था और उसके बाद फिर चला जाता था। यह सब देखते देखते सुनैना तंग आ चुकी थी। उसने जाकर के थाने में FIR करवा दिया। FIR करवाने के बाद पुलिस इस तहकीकात तक पहुंची और समझाने बुझाने का बहुत प्रयास की। लोगों को बोले कि आपसी मैटर है, इसको सुलझा लो, बात आगे बढ़ाने से क्या फ़ायदा है, अगर यहीं सलट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माँ नहीं मानती है और माँ का वही काम शुरू रहता है। नीरज भी अपनी आदत से मजबूर हो जाता है। एक बार की बात है दोस्तों कि सुनैना के सर पे एकदम भूत सवार होता है, खून सवार होता है। एक बार दोनों लोग को आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। देखने के बाद उसको कुछ नहीं सुझाई देता और अपने पति का ही गला दबाकर मार डालती है। मारने के बाद जब उसकी माँ कहती ये तुमने क्या किया, सुनैना बोली जो मुझे करना चाहिए मैं वही करी हूँ। मेरे ज़िंदगी में जब हमको सुख नहीं मिला है तो मुझे कुछ नहीं सुझाई दिया, मुझे यही सुझाई दिया कि यह इस दुनिया में नहीं रहे तो ही अच्छा है। तो हल्ला करती है सुनैना की माँ और पास पड़ोस के लोग जान जाते हैं, आते हैं, देखते हैं, उसको फटाफट लेके जाते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल जाने के बाद कहते हैं कि इनका बचना नामुमकिन है, इनकी तो मौत हो चुकी है। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है और इधर सुनैना को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों ऐसी केस बहुत से आते हैं कि कहीं पर
सास खराब होती है, कहीं पे दामाद खराब होते हैं, कहीं पे साली खराब होती है, कहीं पे ससुर खराब होते हैं, कहीं बहू खराब होती हैं। ऐसे केस बहुत होते हैं। ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद है किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है। आप लोग जागरूक बनिए, सतर्क रहिए और समझदार ही इंसान के लिए काफ़ी होता है। समझदार बनिए, कहीं भी देखिए कोई भी ऐसा काम कर रहा है को उस गलत काम करने से रोकिए। और मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं दोस्तों। और सुनैना जेल चली जाती है, उसके बच्चे का क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।